नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्जां च विश्वस्य देहि शक्तिम्। सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत। श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गं। स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्। समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं, समुत्कर्षिणि श्रेयसस्येकमुग्रं। परं साधनं नाम वीराव्रतं, परं साधनं नाम वीराव्रतं। तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधेयनिष्ठा। हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च न संहताकार्यशक्ति, विजेत्री च न संहताकार्यशक्ति। विधायाश धर्मस्य संरक्षणं, विधायाश धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो हमारा ये संपर्क अभियान शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारा जो ये पूरी लक्ष्मण सिद्ध नगर है, इसमें लगभग 20,000 के आसपास घरों में आएंगे। तो 20,000 घरों में ये संपर्क हमने इस क्षेत्र में हमारी टोलियां करने वाली हैं। आज लगभग 8 जगह से, 8 बस्तियों से ऐसे समूह में लोग निकल रहे हैं। और जो हम लोग इस क्षेत्र में, यहाँ पर लगभग 2,000 घरों का ये लक्ष्य है कि 2,000 घरों में हम अपनी बात संघ के विषय में थोड़ी जानकारी हम देंगे। तो इतनी आज अब शुरुआत हो रही है, तो 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आज का लक्ष्य ये है कि लगभग हम 1-2 मोहल्ले जिसमें 10, 20, 30 परिवार हों, उसको हम संपर्क में एक घर में जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, संघ की जानकारी देंगे, हालचाल पूछेंगे, अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और संपर्क है, बातचीत है, मिलना जुलना है, और संघ क्या है ये बताना है। तो चलिए सर, चलिए फिर हम भी आपके साथ साथ ही चलते हैं और जी, जाएंगे आपके पीछे चलते हैं। ठीक। अच्छा, और आज देखिए दोस्तों, जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है आज, ये देखिए सब हनुमान चालीसा के साथ में हो रही है। हनुमान चालीसा, ये देखिए आज हनुमान चालीसा सबके हाथ में है, हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के बाद आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये देखिए संघ साधना सबके हाथ में, और उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखो जी, उपलक्ष्य क्या है, संघ का एक भाव रहा है जी कि अपने सर्व समाज से संपर्क, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, उस विचार को समाज तक पहुंचाना और उसके माध्यम से उनका यथासंभव
जो भी प्रयास हो सकता है उनकी मदद का, या उनका भाव जो है क्या है, और अपनी सनातन संस्कृति के बारे में उनको जानकारी देना, उनके परिवारों से, उनके परिवारजनों से मिलना, एक परिचय जैसा ये कार्यक्रम है। जी जी, एक दूसरे से एक महीने मिलजुल। तक चलने वाला है जी, तो काफ़ी लोगों तक संपर्क रहेगा, बस यही। मतलब एक दूसरे से इस क्षेत्र में एक दूसरे से मेलजोल। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। यहाँ बहुत तेजी से आबादी बढ़ी है, जी, जी। नए नए लोग आए हैं, हाँ हाँ, करेक्ट, सही बोला। समाज में क्या गतिविधि चल रही है उनको जी। जानकारी भी नहीं होती है। जी 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 अब वो सिर्फ जो उनको फर्जी वीडियो से जानकारी मिलती है, जी, जी, जी। वो वास्तविकता में नहीं होती है, जी जी, तो उनको रूबरू कराना वास्तविकता से, यही लक्ष्य है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से की तरफ जा रहे हैं? किधर जाएंगे? बिजली गढ़वाल कॉलोनी में? गढ़वाल कॉलोनी। अच्छा, बिजली कॉलोनी में जा रहे हैं आप? हाँ, बस ओके ओके। कितने आदमी हैं? 4 आदमी का। 4 आदमी। और सेट कितने लिया आपने? एक शर्ट एक सेट लिया? ओनली। चलो चलो, बहुत बढ़िया। गढ़वाल आप लोग निकलिए, और फिर हमें जाना है, अभी हमें तो ऊपर जाना है सर, नथुवाला की तरफ। नथुवाला की तरफ जा रहे हैं लंबोला टूर। उसके बाद 12:30 बजे सारे लोग भंडारे में मिलेंगे। कहाँ पे? आज ये क्या कहते हैं, सोंगेश्वर महादेव। सोंगेश्वर महादेव में भंडारा है, वहाँ पे मिलेंगे 12:30 बजे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। बिजली 12:30 भंडारे में मिलेंगे। हाँ, सोंगेश्वर महादेव 12:30 बजे। ओके जी। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार। और सब ठीक ठाक? क्या चल रहा है आज कार्यक्रम? हल्दी। नेगी जी, नेगी जी से संवाद यही हो जाएगा। संघ RSS के तो घर घर संपर्क अभियान चल रहा है, आज से शुरुआत हुई है, तो इसके लिए आए हैं। तो इन मंदिर से शुरुआत की, तो इस मोहल्ले में घुसे हैं कुछ लोग, उस मोहल्ले में चल रहे हैं कुछ नीचे बना के। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये है कि संघ क्या करता है, संघ की जानकारी, और संघ अब क्या चाह रहा है, थोड़ा उसके बारे में बात करनी है। तो मोटी मोटी बात रख लें कि अभी संघ जो है पंच परिवर्तन की बात कर रहा है। पंच परिवर्तन में एक तो सामाजिक समरसता है, मतलब 5 परिवर्तन संघ चाह रहा है देश में। सामाजिक समरसता, यानी सामाजिक समरसता क्या है? जो हमारे देश में भेदभाव चल रहा है, संघ तो पहले से लगा कि ये खत्म होना चाहिए। पर आज जब हम घर घर जा रहे हैं तो हम इस बात को फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव ना हो, मंदिर एक हो, पानी का नल एक हो, शमशान एक हो, ये जाति पाति कोई बात नहीं है। ना हम किसी हरिजन के लिए बात बोल रहे हैं, ना हम ठाकुर, ना ब्राह्मण के लिए, हम सब एक हैं। हम इस तरह बात बोल रहे हैं। हम ये संघ में क्या होता है, नाम से बात करते हैं, किसी जाति से बात करते ही नहीं। तो हमारे यहाँ भेदभाव की बात खत्म है, ऐसी भेदभाव खत्म करने की बात है। दूसरा है पंच परिवर्तन में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब ये है कि हमें जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, यानी कि पेड़ अधिक से अधिक लगाए। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत जागृति लोग करते रहते हैं, फिर भी लोग अभियान की तरह ले लेते हैं कि 100 पेड़ लगा दिए। उस 100 पेड़ को बचाएंगे कैसे, वो योजना हमारे पास है ही। हमें क्या, एक पेड़ लगाएं उसको बचाएं, यानी कि उस पेड़ में निराई करनी है, समय समय पे पानी देना है, और अच्छा वो ट्री गार्ड लग जाए। ट्री गार्ड जिस पेड़ लगते हैं, हमारे घरों में अगर है तो हम सुरक्षा कैसे करते हैं, चादर लगा के। तो हम जो पेड़ भी लगाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए ट्री गार्ड जो भी हो, चाहे वो चादर लगाए, चाहे वो लकड़ी का वो करें, चाहे वो जाली का वो लगाए, ताकि पेड़ सुरक्षित रहे। पेड़ एक साल तक अगर हम उतना सुरक्षा कर देते हैं तो पेड़ बच जाता है। तो हम एक ही पेड़ लगाएं लेकिन उसकी सुरक्षा करें। तो पर्यावरण संरक्षण आपको पता होगा, हम राजस्थान से जब हम बाढ़ आई थी तब हम भगे थे। हमारा दादा बुला रहे कोई धार गुजरात, तब तब उन्होंने क्या बाढ़ में जगह दी, बिल्कुल। तब हमारे वहाँ गढ़वा पड़ा। हमारे भूमि का जन्म हमारा जन्म गढ़वा में, लेकिन हमारे पैदाश कहाँ की माँ बाप दे रहा था उसे राजस्थान। तो पता नहीं, हम सब यहाँ बस गए, गढ़वाल कोई जाना नहीं चाहता, चलो ना जाओ जब मुश्किल ऐसी होगी, लेकिन कम वर्ष में एक बार अपने गढ़वाल जाने का प्रयास करो, अपने बच्चों को ले जाने का प्रयास करो, उनको गढ़वाल दिखाने का प्रयास करो। मेरी भाई आपके बाद की जनरेशन कब जाएगी? मैं हो जाए फिर से लेता हूँ मेरी गढ़वाल में, हाँ जी, ना बोर्ड में। अच्छा, हाँ जी। मैं आइटम निकालूँ आइटम मैं कब यहाँ छोड़ जाना पड़ेगा, कोई बता नहीं क्यों, कब क्या जान। आज मेरे को 25 साल हो गए यहाँ मकान बनाए, 25-26 साल हो गए। 2002 में पेंशन आया था, और 2002 के बाद मैंने मकान शुरू किया। तो चला जाए अभी और घरों में एक परिचय दीजिए उनको।
दे दिया। पर्चा ताकि वो अपने बच्चों को भी इसका ना लिटरेचर भी है, ये हमने बिक्री के लिए रखा हुआ है। अगर आप चाहें 25 रुपए की पर किताब है, 3 प्रकार की है, 75 रुपए की। अगर आप लेना चाहें चलो ये कोई नहीं, आप ऐसा नहीं है, पर समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये जरूर बच्चों को ना जरूर पढ़ाओ, ठीक है, हमारा जीवन तो निकल गया है। हाँ, ताकि बच्चे भी जरा हमारे सीखे कुछ ना, हमारी मतलब संस्कृति क्या है वो क्या नहीं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। विक्रम सिंह चौहान है, गुरुराम के ठीक पीछे हमारे घर, और हमारे स्कूल भी एक छोटा स्कूल हमने खोला हुआ, प्री स्कूल गुलोवन मार्ग। आपने पोस्टर भी देखे होंगे यहाँ लगे हुए, हाँ वो भी लगा, भी हमारा स्कूल फांसी गुलिया के पास। ठीक है जी, संघ से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े। ठीक है, मेरा आनंद प्रकाश नाम, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यकर्ता हूँ। निवास मेरा ही बालावाला में है, मंदिर नहीं शिव की तरफ, उसके पास ही है। अशोक जी से आप परिचित हैं, शिवराज कुमार जी, आप उधर जी हैं, आप अनिल रावत जी हैं, फौजी अनुपाड़ी, फौजी अनुपाड़ी, डिफेंस सिटी में रहते हैं। ये ब्लॉग भी बनाते हैं, ब्लॉग भी चलाते हैं अपना। आप दिनेश रहते हो प्रोतेलर जी हैं, आप भी आगे रिटायर हैं। अब आपका परिचय? में डिफेंस यहाँ पे ये आप लोग? गुरुवार में। अच्छा, पूरा नाम? अच्छा, अच्छा, अरे ये डॉक्टर है यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में पशु चिकित्सा। अच्छा, अभी 2-3 साल हुए। अच्छा, ट्रांसफर है। अच्छा, वो हमारे पड़ोसी चौहान भी तो हैं। तो बेटा क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कौन सी क्लास में? तैयारी करता हूँ। तो हम संघ के 100 साल पूरे हो गए। आ जाओ अभी आ जाओ। 100 साल पूरे हो गए। अच्छा, उसके लिए आप भी सुनो, RSS सुनो। सेवक है हम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सेवक है बोलने वाले। चलो तो संघ का संपर्क अभियान है 100 साल पूरे होने पे। 100 साल पूरे संपर्क अभियान घर घर आज से शुरुआत 1 महीने चलना है पूरा। ऐसी टोली बना के 3, 4, 5 लोग, संघ के लोग, संघ विचार के लोग घर घर अब संपर्क करेंगे। और संघ ने क्या किया आज तक वो बता देंगे संक्षिप्त में, और संघ क्या चाह रहा है वो बता देंगे। तो उसमें बताने समय लगेगा, आप थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे। सेवा कार्य जोर से बोलेंगे, आप भी पढ़ के सुनते रहेंगे, सब सुनेंगे ना। देशभक्ति से ओतप्रोत स्वयं सेवक समाज के कष्ट देखते ही दौड़ पड़ते हैं, तभी आज किसी भी प्राकृतिक अथवा अन्य आपदाओं के समय वहां तुरंत पहुंचते हैं। केवल आपदा के समय ही नहीं, अपितु नियमित रूप से समाज में दिखने वाले अभाव, पीड़ा, उपेक्षा दूर करने हेतु स्वयं सेवक अपनी क्षमतानुसार सर्वत्र प्रयास करते हैं। आज संघ के स्वयं सेवक समाज के सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन के विषयों पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 1,29,000 सेवा कार्य व गतिविधियाँ चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवक प्रशासन अथवा सरकार पर निर्भर न रहते हुए अपने गांव का सर्वांगीण विकास सभी ग्रामवासी मिलकर कर रहे हैं। ये इस उद्देश्य से ग्राम विकास का कार्य भी कर रहे हैं। भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण, संवर्धन, नस्ल सुधार करने हेतु गोबर आधारित जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण, प्रबोधन एवं प्रोत्साहन देने की दृष्टि से गौ सेवा, गौ संवर्धन का कार्य भी करते हैं। पंच परिवर्तन। वैसे तो स्वयं सेवक नियमित रूप से समाज परिवर्तन और समस्याओं का समाधान करने के लिए सतत सक्रिय रहते हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष के पश्चात 5 विषयों पर सज्जन शक्ति के सहयोग से जन जागरण के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है। वे 5 इस प्रकार है। नंबर 1, सामाजिकता समरसता। दुर्भाग्य से हमारे ही समाज के कुछ वर्गों को अछूत मानकर शिक्षा, सुविधा और सम्मान से वंचित रखा गया। यह सारासार अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। इस अन्याय को दूर कर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के प्रयास सामाजिक समरसता के माध्यम से आरंभ हुए हैं। हमारे समरस हिंदू समाज विभिन्न जातियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके कारण कभी भी समाज में छुआछूत भेदभाव नहीं रहा। संघर्ष काल में आई इस विकृति का कुछ निहित स्वार्थी तत्व जातीय विद्वेष बढ़ाकर समाज को बांटने का कार्य करते रहते हैं। इसलिए समाज से छुआछूत व भेदभाव दूर करने हेतु अपने मित्र परिवार में सभी जाति समुदाय के लोगों को शामिल करें। व समय समय पर पारिवारिक कार्यक्रमों में भी सभी को सम्मिलित करने का प्रयास करें। अपने घर या कार्यस्थल पर सहयोगी व सेवा देने वाले सभी से हमारा व्यवहार स्नेहिल हो तथा उन्हें किसी भी त्यौहार पर परिवार सहित सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें तथा उनके घर पर भी सभी आना जाना हो। सभी जाति एवं समुदाय के प्रमुख एक साथ बैठकर कुछ साझी समस्याओं और चुनौतियों पर विचार करने तथा उनसे उबरने के सामूहिक प्रयास करें, यह आवश्यक है। नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण। सृष्टि हमारी सभी प्राणियों की माँ है, परंतु भौतिकवाद जीवन को बढ़ते प्रभाव के कारण प्रकृति का शोषण ही होता रहा है।
पश्चिम के विकास के मानकों के आधार पर विकास से केवल 500 वर्षों में ही सृष्टि का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया। इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने के प्रयास में जन सभागार बढ़ाकर पर्यावरण के बारे में जागृति और सक्रियता लाने की आवश्यकता है। अपने जीवन में न्यूनतम 3 बातों तो हम सभी कर ही सकते हैं: पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना और हरियाली के लिए पेड़ लगाना। इससे मनुष्य में एक मानवीयता भी आएगी और पर्यावरण में सुधार भी होगा। इसके लिए जो सामूहिक उपक्रम चलते हैं उनमें भाग लेना और अपने घर में भी यह करना। नंबर 3, कुटुंब प्रबोधन। भारतीय संस्कृति और परंपरा में कुटुंब का विशेष महत्व है। भारतीय आत्मिकता दृष्टि से यह कुटुंब यानी मैं से हम की यात्रा का पहला कदम है। अभी शहरीकरण और जीवन की आपाधापी के बढ़ने के कारण कुटुंब छोटे हुए हैं, इसलिए परिवार में के सब लोग ने सप्ताह में एक बार साथ बैठकर निश्चित समय पर घर पर रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन करना और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। उसमें हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीति क्या है, अपने घर की रीति क्या है, क्या भद्र है और क्या अभद्र है, आज के समय में क्या क्या आवश्यक है, इसके आधार पर अपने घर में सबने सहमति बनाकर उतनी ही बातों को लागू करना। नंबर 4, स्व आधारित जीवन। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के जो संसाधन है उसके आधार पर विकास के मार्गों को प्रशस्त करना चाहिए। स्व आधारित जीवन का तात्पर्य यह है कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी आयामों में हमें स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। स्वदेशी जीवन शैली प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार के स्तर पर अपनानी होगी, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अपनी मातृभाषा, स्वभूषा, संस्कृति और परंपराओं एवं स्वाभिमान रखकर उनको व्यवहार में लाना चाहिए। नंबर 4, नागरिकता कर्तव्य बोध। प्रत्येक परिस्थिति में संविधान, नियम, कानून और अनुशासन का पालन करके चलना। कोई भी भड़काऊ बात हो तो भी कानून हाथ में नहीं लेना, गैर कानूनी आचरण नहीं करना। आज देश के लिए 24 घंटे जीने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में भी समाज का, देश का, सबका ख्याल रखना। मेरे से शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा तो समाज में आएगा, समाज में आएगा तो भारत में आएगा, तभी भारत राष्ट्र सशक्त बनेगा। संघ अब ये चाह रहा है कि हमारे देश से छुआछूत बहुत कम खत्म। भाई हम क्यों बटे, हिंदू से क्यों बटे। आज हम परिवारों की बात नहीं कर रहे। घर में रात को बेटा 9 बजे आके खा रहा है, माँ 10 बजे खा रही है ना, कोई 8 बजे खा रहा है, कोई टाइम से नहीं आ रहा है। कोई हम पूजा पद्धति हम करते थे, अब कौन कर रहा? कोई बत्ती नहीं कर रहा, बच्चों को दियो बत्ती सिखाई नहीं रहे। हम ये चाह रहे कि पंच परिवर्तन सबके घरों में आने चाहिए। अगर ये पंच परिवर्तन आते हैं तो हमारे समाज में स्वतः ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जो समस्याओं के ढेर लग रहे हैं धीरे धीरे। भारत माता की, भारत माता की जय, जय हिंद। संघ सेवक समाज के कष्ट देखते ही दौड़ पड़ते हैं, तभी आज किसी भी प्राकृतिक अथवा अन्य आपदाओं के समय वह तुरंत पहुंचते हैं। केवल आपदा के समय ही नहीं, अपितु नियमित रूप से समाज में देखने वाले अभाव, पीड़ा, उपेक्षा दूर करने हेतु संघ सेवक अपनी क्षमतानुसार सर्वत्र प्रयास करते हैं। आज संघ के संघ सेवक समाज के सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन के विषयों पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 1,29,000 सेवा कार्य व गतिविधियाँ चला रहे हैं। भारतीय नस्ल की गायों और संरक्षण, संवर्धन, नस्ल सुधार करते हुए गोबर आधारित जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण, प्रबोधन एवं प्रोत्साहन देने की दृष्टि से गौ सेवा, गौ संवर्धन का कार्य भी करते हैं। के आधार पर हुए विकास से केवल 500 वर्षों में ही सृष्टि का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया है। उस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने के प्रयास में जन सहभाग बढ़ाकर पर्यावरण के बारे में जागृति और सक्रियता लाने की आवश्यकता है। अपने जीवन में न्यूनतम 3 बातें तो हम सभी कर ही सकते हैं: पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना और हरियाली के लिए पेड़ लगाना। इससे मनुष्यों में एक मानवीयता भी आएगी और पर्यावरण में सुधार भी होगा। इसके लिए जो सामूहिक उपक्रम चलते हैं उनमें भाग लेना और अपने घर में भी यह करना। कुटुंब प्रबोधन। भारतीय संस्कृति और परंपरा में कुटुंब का विशेष महत्व है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से यह कुटुंब यानी कि मैं से हम की यात्रा का पहला कदम है। अभी शहरीकरण और जीवन की आपाधापी बढ़ने के कारण कुटुंब छोटे हुए हैं, इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार साथ बैठना, निश्चित समय पर घर पे रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर पे बनाया हुआ भोजन करना और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। उसमें हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीतियाँ क्या थी, हमारे घर की रीति क्या है, क्या भद्र है और क्या अभद्र है, आज के समय में क्या क्या आवश्यक है, इसके आधार पर अपने घर में सबके सहमति बनाकर उतनी बातों को लागू करना। स्व आधारित जीवन। इसी समय के अंदर, पुराने समय के अंदर उन्होंने बोला था कि देश का विकास तो देश है,
लेकिन अगर इंसान का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप होगा। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सही परिवार है, परिवार में हम। तो कुछ आपको पूछना है इस संबंधित तो ना मैं तो जानता हूँ, हमारे गणेश जोशी हैं एक हमारे साथी हैं, अब तो वो राजस्थान चले गए, वो भी तो इसी में थे RSS, शादी भी नहीं करी उन्होंने। हाँ प्रचारक रहे। हाँ यहीं पे रहे, जो इनका मेन जो हेड ऑफिस है। एड्रेस भी आधार कार्ड में वही था, परिवार भी प्रचारक रहे। तो वहाँ पे जब वो स्कूल में गए थे अपनी ड्यूटी की जगह पे, तो वहाँ पे उन्होंने और लोग भी जुड़े अपने साथ। चाय बनाओ अंकल? 60 किलोमीटर आगे, 60 किलोमीटर और आगे। चाय नहीं चाहिए। अच्छा मेरा जी ये बताइए, आप तो आपने जान लिया ना हम लोग कौन है? हम लोग पूरे हैं, अब फौज की बातें, हम फौज की बातें में नहीं आ रहे। हम लोग क्या है, हमें स्वयं सेवक, हमारा स्वयं सेवक। अभी हम स्वयं सेवक पे चर्चा करने के लिए आए थे आपसे, और वो चर्चा हो गई। आपके तो DNA में सब कुछ है, फौजी आदमी है, तो फिर इसी के बारे में आया था। और हाँ बिल्कुल, और जब भी मतलब बोले ये है कि जब भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते तो आपकी उसमें भागीदारी रहे तो अच्छा है।